नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कॉमन पर्सनल लोन के बारे में, मतलब कॉमन पॉलिसी के बारे में। तो इसको हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका एलिजिबिलिटी, दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, तीसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अच्छा, आपकी जो कंपनी है या फिर जो कस्टमर की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट, एमएनसी होनी चाहिए, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप को ये नहीं करते हैं। एज जो है यहाँ पे 22 साल से लेकर 58 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल जॉब एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। करंट कंपनी में जो है 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पे 22,000 चाहिए अगर आपकी कंपनी या कस्टमर की कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में लिस्टेड है तो। और 50,000 सैलरी की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपकी कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में लिस्टेड नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, टेनवर यहाँ पे 1 साल से लेकर 5 साल तक का चाहिए। सिविल यहाँ पे जो है 750 चाहिए होता है दोस्तों। ठीक है। और क्लाइंट शुड बी एन इंडियन। और अगर इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रैक रेट जाता है वो 11.99 से लेकर 18% तक का इंटरेस्ट रेट जाता है रिड्यूसिंग। और प्रोसेसिंग फीस की दोस्तों बात करें तो अप टू 2.5% प्लस जीएसटी ऑन द लोन अमाउंट। और अगर प्री पेमेंट की दोस्तों बात करें तो आप जो है 12 EMI से पहले लोन बंद नहीं कर सकते। और अगर पार्ट पेमेंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट अलाउड है आफ्टर 6 मंथ बाद। ठीक है, पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं तो आप पार्ट पेमेंट आफ्टर 6 मंथ बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोन आप 12 महीने से पहले पूरा फोरक्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, फोरक्लोजर चार्जेस अगर आप लोन बंद करने जाते हैं तो 3 से लेकर 6% तक का आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर से आपको 3 से 6% तक का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरड्यू EMI चार्जेस 2% मंथली है। EMI बाउंसिंग चार्जेस यहाँ पे 450 रुपये पर ECS है। और लोन कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो है आपके एज पर स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये चार्जेबल होते हैं। मतलब अगर NOC वगैरह लेने जाओगे तो 150 रुपये, 100, 200, 500 जो भी चार्ज होता है बैंक का वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की दोस्तों बात करें तो पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक हो तो काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, 2 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंकिंग। फॉर्म 16 यहाँ पे जो है 1 साल का चाहिए होता है अगर बड़ा लोन कोई कस्टमर अप्लाई कर रहा है तो। और ऑफिस आई कार्ड और ऑफिशियल मेल ID यहाँ पे ऑप्शनल है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ आपको, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक ऐप है जो इन्होंने अभी ऐप लॉन्च करा है, करीब 1 साल हुए हैं। तो उस पर क्या होता है, क्लाइंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड डालने के बाद और कंपनी का नाम डालने के बाद क्या होता है ना, वो यहाँ से वो सॉफ्ट अप्रूवल देते हैं। जैसे फुलरटन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे रेड, ग्रीन, एम्बर करके एक सिग्नल आता है, ऐसे ही इसमें भी जो है आपको सिग्नल आते हैं। तो इसमें ये पता चल जाता है कि आपकी फ़ाइल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होगी या नहीं होगी। अगर उनकी ऐप में या उनकी CRM में आपकी फ़ाइल जो है अप्रूव हो जाती है तो 90% चांस है वो लोन आपका फाइनल डिसबर्स होगा। ठीक है। अच्छा, लोन अमाउंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ये देते हैं अनसिक्योर्ड। और सिविल स्कोर यहाँ पे दोस्तों मैंने 700 लिखा है, यहाँ पे 750 है। 1 मिनट, यहाँ पे 750 चाहिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका एक मोबाइल ऐप है या फिर टैबलेट ऐप है जो वहाँ के RM होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो आपको हैंड टू हैंड अप्रूवल करके बता देते हैं। और इनका जो टैट होता है, जो भी अगर आपकी फ़ाइल अगर सॉफ्ट अप्रूव आ गई है तो सेम डे आपको ये हार्ड अप्रूवल दे देंगे और आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा सेम डे। ठीक है। इनका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट है। और अगर पे आउट की दोस्तों बात करते हैं तो 2 रुपये 20 पैसे से लेके 3 रुपये 50 पैसे तक का पे आउट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। तो दोस्तों ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पॉलिसी। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।